बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों में सबसे ज़्यादा मशहूर दो बेटे हुए जिन्हें अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किए हुए वादे के मुताबिक नबूवत और रसालत के मनसब पर फ़ाइज़ फरमाया। उनमें से एक हज़रत इस्माईल और दूसरे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे की हालत में अल्लाह ताला से नेक औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा फरमाया। फरमान इलाही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ए मेरे रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। बस हमने उन्हें एक बेटी की खुशखबरी दी। अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे ही थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप और आपकी वालिदा अलैहिस्सलाम को गैर आबाद जगह बैतुल्लाह के करीब छोड़ने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए आप और आपकी वालिदा अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के करीब छोड़ आए और कुछ खाने पीने की अशिया भी उन्हें दे आए। जब खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गईं, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को भी प्यास लगी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी प्यासे हो गए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में करीबी पहाड़ी सफ़ा पर गईं। वहाँ कोई नज़र नहीं आया तो मरवा पर आईं, वहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आया। इसी तरह पानी की तलाश में उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आखिरकार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की जगह पर अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा ज़मज़म जारी कर दिया। जब सहरा में पानी निकल आया तो जरहम कबीले के लोग वहाँ आकर आबाद हो गए। जरहम कबीला चूँकि अरबों का एक वसीअ व बलीग कबीला था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़ुबान उन्हीं से सीखी। जब आप अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करते हुए दिखाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम के सामने अपना ख्वाब ज़िक्र किया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की जगह पर एक मेंढे को कुर्बान करवा कर आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत को बाद में आने वालों के लिए जारी कर दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक, बड़े सब्र व तहम्मुल वाले, वादे के सच्चे और बात के पक्के थे। आप अलैहिस्सलाम अपने रब से जो वादा करते उसे पूरा करते थे। फरमान इलाही है, और आप इस्माईल, यसा और ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी कीजिए, ये सभी नेक लोगों में से थे। इस किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान कीजिए। वो वादे के बड़े ही सच्चे और वो रसूल और नबी थे। और इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम को भी याद कीजिए। ये सब बड़े सब्र करने वाले लोग थे और उन सब को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। ये सभी नेक लोग थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मोहतरमा हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा में गैराबाद जगह बैतुल्लाह के करीब छोड़कर वापस जा रहे थे तो रास्ते में उस सरज़मीन के लिए खूब दुआएं मांगी जिनकी बदौलत मुख्तलिफ कबाइल आकर उस जगह आबाद हो गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जरहम कबीले वालों ने अपनी एक लड़की से आप अलैहिस्सलाम की शादी कर दी। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम इस कदर खूबसूरत थे कि सब की नज़रें आप अलैहिस्सलाम की तरफ उठती थीं। चुनांचे जरहम कबीले वालों ने आप अलैहिस्सलाम की अपने कबीले की एक लड़की उससे शादी कर दी। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा अल्लाह को प्यारी हो गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी खबरगिरी के लिए फ़लस्तीन से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को घर में मौजूद ना पाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी से उनके गुज़र बसर के मुतालिक पूछा। बहू ने नाशुक्री का इजहार करते हुए कहा, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं और हम बड़ी तंगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी ये गुफ्तगू अच्छी न लगी और उनसे फरमाया, जब तुम्हारे शौहर घर आएँ तो उन्हें मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अपने घर की दहलीज़ को तब्दील कर दो। ये कहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन चले गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्हें अपनी अदम मौजूदगी में किसी के आने का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि आपके पास कौन आया था। उसने बताया कि उस शक्ल सूरत के एक बुज़ुर्ग आए थे और मुझसे
गुज़र बसर के मुतालिक पूछा तो मैंने उन्हें सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। उन्होंने आपको सलाम भी कहा है और आपके लिए पैगाम भी छोड़ा है कि अपने दरवाज़े की दहलीज़ को तब्दील कर दो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तशरीफ़ लाने वाले मेरे वालिद मोहतरम थे और उन्होंने तुम्हें जुदा करने, तलाक देने का हुक्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, लिहाजा तुम अपने अहले खाना के पास चली जाओ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी औरत से शादी कर ली। कुछ अरसे के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को फिर घर में मौजूद ना पाया। बहू से गुज़र बसर के मुतालिक पूछा। उसने अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का इज़हार करते हुए कहा, हम अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है? बहू ने जवाब दिया, गोश्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्या पीते हो? बहू ने जवाब दिया, पानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, इनके लिए गोश्त और पानी में खूब बरकत पैदा फरमा। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत अब तक चली आ रही हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बहू से फरमाया, जब तुम्हारे शौहर आएँ तो उन्हें मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अपने दरवाजे की दहलीज़ को बरकरार रखें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो बीवी से पूछा कि मेरी अदम मौजूदगी में आपके पास कोई आया था? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, एक खूबसूरत बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे जो हर एतबार से बड़े अच्छे लग रहे थे। उन्होंने आपके मुतालिक पूछा तो मैंने उन्हें आपके मुतालिक बताया। फिर उन्होंने हमारे गुज़र और बसर के मुतालिक पूछा तो मैंने बताया कि हम खैरियत से हैं और उन्होंने जाते हुए ये पैगाम दिया कि अपने शोहर को मेरा सलाम कहना और उन्हें ये कहना कि अपने दरवाजे के दहलीज़ को बरकरार रखिए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी बीवी, वो तुम्हारे पास तशरीफ़ लाने वाले मेरे वालिद मोहतरम थे और वो दहलीज़ तुम ही हो जिसे उन्होंने बरकरार रखने का हुक्म दिया है। काफ़ी मुद्दत के बाद तीसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मक्का तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के करीब अपने तीर दुरुस्त कर रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इस्माईल अलैहिस्सलाम, तुम्हारे रब ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं यहाँ अल्लाह के लिए एक घर बनाऊँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ज़रूर आप अलैहिस्सलाम अपने रब का हुक्म बजा लाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे ये भी हुक्म दिया कि आप भी इस काम में मेरी मदद करें। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मैं भी इस काम के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों बाप बेटे उठे और बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें बना रहे थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा कर ला रहे थे और दोनों ये दुआ मांग रहे थे। तर्जुमा, ए हमारे रब, हमारी तरफ से ये खिदमत बैतुल्लाह की तामीर कबूल फरमाइए। बेशक आप खूब सुनने जानने वाले हैं। जब बैतुल्लाह के करीब ज़मज़म का कुआं ज़ाहिर हुआ तो अरब के कबाइल में से जुरहम और अमालीक कबाइल वहाँ आकर आबाद हो गए। जब उन लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत में दूसरों को शरीक ठहराना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया हुआ अपना वादा पूरा फरमाते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और आप अलैहिस्सलाम पर ये ज़िम्मेदारी आयद की कि अपनी कौम को सीधी राह पर लाने के लिए उन्हें नसीहत कीजिए। फरमाने इलाही है, और हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद ईसा, अयूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही भेजी थी। आप अलैहिस्सलाम ख़ुद भी बड़े इबादत गुज़ार थे और अपने ख़ानदान और कबीले वालों को भी अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया करते थे, जो कि नमाज सबसे अहम इबादत है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ख़ुद भी नमाज के पाबंद थे और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। फरमाने इलाही हैं, वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे और वो अपने रब के नज़दीक बड़ी ही पसंदीदा इंसान थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई बेटों और बेटियों से नवाजा था। वफ़ात से पहले आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया और अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे इसहाक से कर दी।
حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ علیہ السلام کے روضے کے قریب مقام ہجر میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اسٹے ٹیونڈ فار مور۔ تھینکس فار واچنگ۔